Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. I have been teaching subjects like microeconomics, macroeconomics, mathematical methods, statistics, econometrics to students of BA Economics Honors here at Prime Academy since 1996. Today in this class, I'm going to give you a brief introduction of the new syllabus of Intermediate Microeconomics 1 for BA Economics Honors Semester 3, Delhi University, UGCF Curriculum 2023. As we all know, last year Delhi University introduced a new curriculum, UGCF, by replacing the earlier curriculum of CBCS. And now in second year, as per the new curriculum, they have changed the structure of the course. Some new subjects have been introduced and the syllabus of earlier subjects which were there in the old syllabus as well have been changed. So the syllabus of Intermediate Microeconomics 1 has also been changed. The books which we refer have been changed. And I'm going to give you a brief introduction today what we have to study in this syllabus. Now this lecture will have three parts. I will explain to you what we offer here in our coaching. I will tell you what readings we have to study, what books we have to refer for this syllabus. And in the later part, I will discuss with you in great detail the syllabus of Intermediate Microeconomics 1. देखिए, ये सिलेबस पहले भी एक न्यूमेरिकल पेपर था, नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मगर इसमें जो कंटेंट आता था एग्जाम में लगभग 80 to 90% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे. अब जो सिलेबस में अपडेशन हुआ है, यूनिवर्सिटी ने सिलेबस की डेप्थ को इंक्रीज़ कर दिया है, सब्जेक्ट की डेप्थ को इंक्रीज़ किया है. कुछ टॉपिक्स को पुराने सिलेबस में जो थे उनको हटाया है, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आए हैं. लेकिन इस शफलिंग में जो सिलेबस की जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ कर गई, यानी अब आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद. पहले के मुकाबले कंटेंट में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है. ऑब्वियसली कंटेंट बढ़ता है तो थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा लगती है, थोड़ा आपका एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा. लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाट वी ऑफर हेयर एट प्राइम एकेडमी. हम आपको क्या ऑफर करते हैं अपनी कोचिंग में. देखिए, हम आपको ऑफर करते हैं फुल कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स. देखिए, जो लेक्चर्स हैं वो आपको 3 कैटेगरीज में मिलेंगे. हर चैप्टर के अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं. हर कंसेप्ट का सबसे पहले आपको एक वीडियो मिलेगा, हर एक कंसेप्ट का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आपको. ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, मैं 1996 से यहाँ पे प्राइम एकेडमी में पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास कलेक्शन है क्वेश्चंस की जो डीयू ने पिछले इतने ईयर्स में पूछे हैं. उन क्वेश्चंस को हमने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर लगाया है. वो क्वेश्चंस हम आपको वीडियोस के अंदर सॉल्व करके दिखाते हैं. यानी आपको इसके बाद फिर किसी टेनियर की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं. इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी होंगे, कुछ ईजियर भी होंगे. हमने इसके भी 2 पार्ट्स किए हैं बेसिकली. 2017 से पहले वालों को तो हम एक कैटेगरी में रखते हैं, और 2017 के बाद जो क्वेश्चंस आए इनको हमने एक अलग कैटेगरी बनाई, इसको बोलते हैं रीसेंट इको ऑनर्स एग्जामिनेशन. क्योंकि जो अभी रीसेंट के क्वेश्चन से बच्चों का उन पर ज़्यादा फोकस रहता है. कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिलेबस तो चेंज हो गया, तो पास्ट ईयर्स का क्या रोल है. सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो गया कि सब कुछ ही बदल गया है. जो टॉपिक्स पुराने सिलेबस में भी थे और नए में भी हैं, उनके तो पास्ट ईयर्स आपको करने ही चाहिए. तीसरे लेवल में आपको मिलेंगे लेक्चर्स, आपकी जो रीडिंग्स हैं, रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस. तो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे. तो यानी आपको एक वीडियो मिलेगी कंसेप्ट्स की, वीडियोस मिलेंगी पास्ट ईयर्स के सॉल्यूशंस की, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है. आपको वीडियोस मिलेंगी रीडिंग्स की, रीडिंग्स के सॉल्यूशंस की. देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हर चीज़ करना चाहते हैं, हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सारे सॉल्व करेंगे, रीडिंग से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. कैटेगराइज करने का पर्पस क्या है. कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर मैं कंसेप्ट पढ़ूंगा और रीडिंग्स के क्वेश्चंस करूंगा. कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं कंसेप्ट पढ़ूंगा, पास्ट ईयर्स करूंगा. कुछ कहते हैं सर मैं सिर्फ पास्ट ईयर्स करूंगा. तो आपको हर चीज़ अलग कैटेगरी में मिलती है. अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप वीडियोज़ को देख सकते हैं. हमारी एडवाइस ये है कि आप पूरा कोर्स पढ़ें, आप हर वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करें. ठीक है,
तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट पीडीएफ स्टडी मटेरियल। अभी आगे दिखाऊंगा आपको। स्टडी मटेरियल के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स को लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, ताकि आप जो नोट्स लिखते हैं आपकी मेहनत बच जाएगी। सब शॉर्ट नोट्स वहाँ पे आपको लिखे मिलेंगे, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। आपको पास ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने वीडियो में सॉल्व करके दिखाए हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। इसके अलावा हम लोग अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। जब बच्चा वीडियो से पढ़ता है उसके मन में पहला क्वेश्चन आएगा, सर वीडियो से तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन अगर मेरे को कोई बात समझ में नहीं आई तो वीडियो से कैसे पूछूंगा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारा मैकेनिज्म है। उसमें से पहला है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। वेबसाइट पे हमारे पास वेबसाइट पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज खींच के अपलोड कर सकते हैं, वॉइस नोट अपलोड कर सकते हैं। आप जब वो वहाँ पे डाउट अपलोड करते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं उसका वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। और उसका एडवांटेज ये है कि जितने भी बच्चे उस कोर्स में एनरोल्ड हैं वो सबके पास नोटिफिकेशन जाता है कि इस बच्चे ने ये डाउट पूछा है। हो सकता है वो डाउट किसी और के दिमाग में आया ही ना हो, इंपॉर्टेंट बात हो, किसी और ने सोचा ना हो, आपने पूछा, इससे बाकी सबका भला होगा। इस तरह किसी और ने पूछा तो आपको भी फ़ायदा होगा। इसका पर्पज़ यही है। दूसरा, व्हाट्सएप का मैकेनिज्म रहता ही है, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू हर से आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग हर सब्जेक्ट की ट्वाइस ए वीक, कभी थ्राइस ए वीक, डिपेंड करता है, ज़रूरत पड़ती है तो 4 टाइम्स ए वीक डाउट सेशन रखते हैं। ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन डाउट सेशन रखते हैं जूम के थ्रू, जहाँ पर आप 1 to 1 हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। आपकी क्वेरी है, आप पूछेंगे, जैसे क्लास में सॉल्व करते हैं, आप पूछेंगे, मैं सॉल्व करता जाऊँगा। ठीक है, लाइव ऑनलाइन डाउट सेशंस, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप पूछेंगे। जैसे आपने अगर डिस्कशन फोरम में भी कोई डाउट पूछा या व्हाट्सएप पे पूछा या कॉल पे पूछा, मुझे लगता है बेटा ये फ़ोन पे नहीं बताया जा सकता, इसके लिए तो एक लाइव क्लास की ज़रूरत है। तो फिर हम टाइम डिस्कस करते हैं और आपको लाइव क्लास का लिंक शेयर करते हैं, आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ लेते हैं। तो कोई भी क्वेरी आपको आएगी तो आपको उसका आंसर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए अभी डीयू ने आज की डेट तक अभी ये नहीं बताया है कि एग्ज़ाम पैटर्न माइक्रो का कैसा होगा, लेकिन मैक्रो का बता दिया है। मैं बहुत पहले से, आप अगर पुराने वीडियोस मेरे देखेंगे यूट्यूब पे जो हैं, मैं इस बात को बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करते हैं। इसलिए हम लोग अपने स्टूडेंट्स को शुरू से हमेशा से एमसीक्यू टेस्ट प्रोवाइड करते रहे। एमसीक्यू टेस्ट में क्या है, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया आप जाइए, वेबसाइट पे लिंक है एमसीक्यू टेस्ट का, वहाँ पे जाइए, उस चैप्टर के टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। एमसीक्यू टेस्ट जो होता है वो आपको ब्लैक एंड वाइट में बता देता है कि आपको कंसेप्ट आता है कि नहीं आता। सब्जेक्टिव में तो कई बार क्या होता है कि आपको आधी बात पता है, आप आधा लिख देते हैं, आधा कुछ इमेजिनेशन भी चल जाता है। लेकिन एमसीक्यू में क्या है, इफ़ यू नो इट देन यू नो द आंसर, अदरवाइज आपको आंसर नहीं पता। अब डीयू ने मैक्रो में तो बोल दिया 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के आएंगे, माइक्रो में नहीं बोला है, लेकिन मुझे उम्मीद है माइक्रो में भी आएंगे। इस नए सिलेबस में इस बात का चांस है, मैं आपको अभी श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ क्योंकि डीयू ने बताया नहीं है, लेकिन मैक्रो में बता दिया है कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछने वाले हैं वो लोग फाइनल एग्जाम के अंदर। तो आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यू मॉक टेस्ट। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर के मॉक टेस्ट को जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। किन्हीं किन्हीं चैप्टर्स के तो 2, 3, 4 टेस्ट भी लगा रखे हमने, वो डिपेंड करता है, बच्चे अगर और डिमांड करते हैं और टेस्ट लगवा देते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट। अब सब्जेक्टिव टेस्ट का क्या है कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जैसे हमें कोई कॉमन डेट अनाउंस नहीं करते सब्जेक्टिव टेस्ट की कि आपको इस दिन आके टेस्ट देना होगा। स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, सर मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, मैं उसका एक टेस्ट देना चाहता हूँ। तो हम टेस्ट पेपर बनाकर स्टूडेंट को व्हाट्सएप या मेल करते हैं, स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन करता है, सॉल्यूशन करके उसकी फ़ोटो खींच के, जो भी कैम स्कैनर वगैरह से फ़ोटो खींच के हमको वापस मेल कर देता है। हम उसको इवेल्यूएट करते हैं, मैं खुद पर्सनली इवेल्यूएट करता हूँ, उसमें अपने रिमार्क्स लिखता हूँ और वापस स्टूडेंट को मेल कर देता हूँ। लाइव सेशन में बुला के डिस्कस कर लेते हैं। अगर लगता है कि कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है पेपर के अंदर तो बच्चे को लाइव सेशन में बुलाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आपका पेपर। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में अगर 1 to 1 ये बहुत सब्जेक्टिव है, जैसे स्टूडेंट्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग, कोई जनरल हम टाइम अनाउंस नहीं करते हैं। मगर हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहेंगे तो हर चैप्टर का, पूरे कोर्स का आप सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे। ये मैं बता चुका हूँ, सॉल्यूशन ऑफ बैक क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग्स आपको मिलेगा और पास्ट ईयर्स भी बता चुका हूँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कंटेंट है जो हम लोग अपनी कोचिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स का, माइक्रो का ही नहीं, मैक्रो का भी, अभी एडवांस एमएमई आ गया उसका भी।
अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि आपको रीडिंग्स कौन सी पढ़नी है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी दो मेन रीडिंग्स पढ़नी, पहले वो बताता हूँ। पहली है अ शॉर्ट कोर्स इन इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स विद कैलकुलस बाय सर्रानो रॉबर्टो फेल्डमैन एलन। इसको शॉर्ट फॉर्म में SF बोलते हैं। मेजर कंटेंट इसी बुक से पढ़ना है। आप मान लीजिए पूरा सिलेबस आपको इसी बुक से पढ़ना है, एक चैप्टर और एक दूसरी बुक वहाँ से पढ़ना है। और दूसरी बुक कौन सी है? वो है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बाय एस्पिनोला अरेडोंडो आना मुनोज गार्शिया फेलिक्स। भाई नाम है, मैं क्या कर सकता। ठीक है, तो ये दो बुक्स मेनली आपको पढ़नी है। सेकंड जो बुक है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, यहाँ से एक ही चैप्टर पढ़ना है, बाकी चैप्टर्स रेफरेंस में, मतलब आप चाहें तो पढ़ें, ऑप्शनल हैं, चाहे तो ना पढ़ें, लेकिन कंपलसरीली आपको यहाँ से एक चैप्टर पढ़ना है और बाकी पूरा कोर्स आपको SF से पढ़ना है, सर्रानो रॉबर्टो फेल्डमैन एलन से। तो ये तो आपको बता दिया कि रीडिंग्स हैं। अभी रीडिंग्स इसके अलावा और भी हैं, अभी मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये दो जो रीडिंग्स हैं, प्राइमरली यही दो रीडिंग्स आपको पढ़नी होंगी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, उसके अलावा जो फर्स्ट टू रीडिंग्स, उनके अलावा ये आपको ऑसबॉर्न की रीडिंग है, ये पढ़नी है आपको। म्यूनोज गार्शिया फेलिक्स, इसके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हैं वो करने हैं। और ड्यूनेवे एरिक, इस रीडिंग में से भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वो करने हैं। अगर प्राइमरली आपको फर्स्ट टू रीडिंग्स पढ़नी है। अब अगर मैं आपके साथ सिलेबस की बात करूं कि आपका सिलेबस क्या है, तो वो देखते हैं ज़रा। सिलेबस के लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेकर आता हूँ। देखिए, हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in। यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे क्लिक करेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे जाएंगे, फिर सेमेस्टर 3 पे जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे UG कोर्सेज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स DU, इको ऑनर्स सेमेस्टर 3, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 पे क्लिक कीजिए, सीधा आप सब्जेक्ट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट पेज पे आपको हमने डिटेल में सिलेबस, डेमो लेक्चर्स वगैरह सब दिए हैं। सिलेबस भी लिख के दिया है नीचे। जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप हमारे टेस्ट कैसे हम कंडक्ट करते हैं, MCQs का एक यहाँ पर एग्जांपल है। आप इस टेस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप PDF हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप PDF पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप PDF एक खुलेगा। फर्स्ट चैप्टर का PDF हमने एज ए डेमो आपके लिए लगा के रखा है, ताकि आप देख सकें किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको मिलेंगे पहले तो सभी कंसेप्ट। यहाँ पहले कंसेप्ट लिखे हुए हैं सबके सब, ये वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। इसमें बड़ा फास्टली चल रहा हूँ इसको लेकर। पहले कंसेप्ट लिखे हुए हैं। कंसेप्ट जब ख़त्म होंगे, कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद ये कंसेप्ट चल रहे हैं जी अभी। जब ये ख़त्म हो जाएंगे कंसेप्ट, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे थ्योरी क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर्स में आए हैं। इस टॉपिक में से जो भी थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे, कैटेगरी वाइज मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं क्वेश्चंस की भी। ये थ्योरी क्वेश्चंस है पहले आपके पास यहाँ पर। थ्योरी क्वेश्चंस ख़त्म होंगे तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से चैप्टर आगे चलता जाएगा। मैंने कहा था एक रीसेंट इको का सेक्शन है हमारे पास यहाँ पे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी रीसेंट, मैंने कहा था 2017 के बाद के जो पेपर्स हैं उसको हम बोलते हैं रीसेंट इको ऑनर्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। इसका अलग सेक्शन है कि कुछ लोग फोकस करना चाहते हैं रीसेंट क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसका एक अलग से सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने यहाँ पर MCQs लगा के दिए हैं। MCQ मेनली दिए हैं DSC में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पर लगा के दिए हैं। और इस तरह चैप्टर चलता रहेगा आगे। अभी फिर सेकेंड कंसेप्ट आ जाएगा, सेकंड कंसेप्ट के फिर कंसेप्ट्स, फिर उसके बाद उसके थ्योरी क्वेश्चंस, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर MCQs, इस तरह चलता रहेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अगर कोई डेमो, जैसे क्विज़ हम कैसे लेते हैं, MCQ टेस्ट कैसे लेते हैं, उसका एक टेस्ट हमने यहाँ पे लगा के दिया है आपको वेबसाइट पे। आप इस पर लॉगिन करेंगे, आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगेगा, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, फिर आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। टाइम बाउंड टेस्ट होता है, आप अटैम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न DU ने अभी दिया नहीं, इसे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, जब देगा तो बताएंगे आपको। अब अपने कंटेंट पे आते हैं। हमारा सिलेबस क्या है? सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर देखिए हमको प्राइमरीली, जैसे मैंने कहा, आपको रीडिंग पढ़नी है SF, नाम बता रही, शॉर्ट फॉर्म में SF है। सेकंड का AMG, शॉर्ट फॉर्म में नाम रॉबर्टो सेलेनो एलन एम फेल्डमैन, SF नाम है शॉर्ट फॉर्म में इसका। तो पहला चैप्टर है प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी। उसमें कितने लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कितनी ड्यूरेशन है, सब लिख के दिया। उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं वो सब आपको यहाँ पे लिख के दिया। सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है बजट कंस्ट्रेंट एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का बजट क्या होता है, उसका
ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम बंडल क्या है वो कैसे फाइंड करते हैं, इंटीरियर ऑप्टिमम क्या है, बाउंड्री ऑप्टिमम क्या है, अलग अलग यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, उनके ऑप्टिमम बंडल्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके भी आपको मैं ड्यूरेशन वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपको पढ़ना कहाँ से, ये चैप्टर 3 पढ़ना है SF से। मैंने कहा था मेनली आपको SF पढ़नी है रीडिंग। थर्ड टॉपिक है आपके पास, वो है डिमांड फंक्शंस। डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस के डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं, उनके इनकम ऑफर कर्व क्या है, एंजल कर्व क्या है, डिमांड कर्व क्या है, प्राइस ऑफर कर्व क्या है, इन्वर्स डिमांड फंक्शन क्या है। उसके बाद प्राइस इफेक्ट के डिकम्पोजिशन को पढ़ते हैं। प्राइस इफेक्ट के डिकम्पोजिशन दो तरह से आएंगे आपके सामने, एक स्लट्सकी मेथड आएगा, एक हिक्सन मेथड आएगा। दोनों को डिटेल में डिस्कस किया है, दोनों के सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने आपके साथ सॉल्व करें। यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स हैं आपके सामने जो पुराने सिलेबस में नहीं होते थे, वो नए टॉपिक्स यहाँ पे कुछ ऐड हुए हैं, वो आपके साथ हमने डिस्कस किए यहाँ पे। इसके बाद ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, सप्लाई फंक्शंस फॉर लेबर एंड सेविंग्स। पहले भी टॉपिक था लेकिन उससे कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। कंजम्पशन और लेजर में ट्रेड ऑफ है, यानी आप अगर ज़्यादा आराम करेंगे तो इनकम कम हो जाएगी, और ज़्यादा काम करेंगे तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा कर पाएंगे। तो कंजम्पशन और लेजर में ट्रेड ऑफ होता है। उस ट्रेड ऑफ से हम डिफाइन करते हैं लेबर सप्लाई कर्व को। वो लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है, किन केसेस में बैकवर्ड बेंडिंग होती है, ठीक है। और वेज रेट के बढ़ने के क्या इफेक्ट हैं, उसमें दो पार्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग है, इनकम इफेक्ट अलग है। उसके बाद अगर ओवर टाइम वेज दिया जाता है तो ओवर टाइम वेज का क्या इफेक्ट होगा, इन सबके न्यूमेरिकल्स हैं जो डिटेल में डिस्कशन आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। साथ में यहाँ पे फिर टॉपिक आएगा आपके सामने इंटर टेम्पोरल चॉइस का क्या इफेक्ट है, यानी अगर टाइम चेंज होता है, जैसे आज के 1 लाख रुपए आज से 1 साल बाद के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है, तो जो हमारी कंज्यूमर की जो चॉइस बदलती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इंटर टेम्पोरल चॉइस। उस पर इंटरेस्ट रेट के चेंज का क्या इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट के चेंज का ब्रेकअप, उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट क्या होगा, कौन से गुड्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ाता है, किस केस में इंटरेस्ट बढ़ने पर डिमांड कम करता है, ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेलफेयर इकोनॉमिक्स 1% केस, यानी जो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन चलती हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, टैक्स रिबेट देती है, ठीक है, और टैक्स इम्पोज करने के या टैक्स रिबेट के क्या इफेक्ट्स हैं कंज्यूमर के वेलफेयर के ऊपर। यहाँ दो चीज़ें आप नहीं पढ़ने वाले हैं, एक है कंपनसेटिंग वेरिएशन और एक है इक्विवेलेंट वेरिएशन। ये एक मतलब ऐसा टॉपिक था जो मैं बहुत समय सोचता था कि इको ऑनर्स के अंदर बच्चे ये टॉपिक पढ़ते क्यों नहीं है। खैर मैं क्लास में कई बार टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया करता था, लेकिन ये टॉपिक इसका होना ज़रूरी था जो पहले नहीं था, ये अब ऐड किया उन्होंने, कंपनसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन, ठीक है। इसके बाद अगला कंसेप्ट इसी के अंदर वो है रिवील्ड प्रेफरेंस। इस चैप्टर के अपेंडिक्स में लगा है रिवील्ड प्रेफरेंस। रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, वीक एक्सियम क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सियम क्या है, उन दोनों को पढ़ना है, उनके न्यूमेरिकल्स करना। तो यहाँ पे आके यूनिट 1 आपकी खत्म हो जाती है। ये सारे चैप्टर्स आपको SF से पढ़ने थे, सब कुछ कहाँ से पढ़ना था, SF से। पिछला भी SF से था चैप्टर 5, ये भी SF से चैप्टर 6। अगला जो है यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है और वो है AMG से। AMG से चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है आपको, और ये चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। देखिए दो कंसेप्ट हैं, एक है रिस्क और एक है अनसर्टेनिटी। अगर हमको प्रोबेबिलिटी पता होती है उसको रिस्क बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी नहीं पता उसको अनसर्टेन बोलते हैं। तो उस केस इन दोनों केसेस में कंज्यूमर कैसे अपना ऑप्टिमल डिसीजन लेता है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिस्क न्यूट्रल, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। छोटे बच्चे को देखो, उसको अगर किसी खतरनाक जानवर के पास बिठा दो उसका कान खींचेगा पकड़ के, उसको रिस्क नहीं पता है वो जानवर क्या कर सकता है। लेकिन कुछ लोग बड़े हैं, समझदार हैं, वो भी ऐसा करते हैं। वो एक आता है ना, क्या नाम है उसका, डिस्कवरी में आता है, बेयर ग्रिल्स, वो कितने खतरनाक काम करता है, वो रिस्क लवर है। और नॉर्मली जो लोग होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं, रिस्क से बचना चाहते हैं। तो 3 तरह के कंज्यूमर्स मिलेंगे आपको। एक रिस्क न्यूट्रल, उनको रिस्क की परवाह नहीं है, रिस्क है नहीं, उनको खबर ही नहीं है कुछ भी। दूसरे रिस्क लवर, आ बैल मुझे मार। और तीसरे जो नॉर्मली सब लोग होते हैं, वो हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग, रिस्क एवर्स। इन तीनों सिचुएशंस में कंज्यूमर का ऑप्टिमम बंडल कैसे फाइंड करते हैं, थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली, न्यूमेरिकली, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे।
फिर रिस्क प्रीमियम क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है, एक कंसेप्ट नया ऐड हुआ है एरोप्रैट कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन। तो ये सब टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हम लोग। ऑब्वियसली अभी सेपरेट यूनिट है तो उसका आप मान के चलिए कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा, दो भी आ सकते हैं, एक तो आना ही चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर थ्योरी छोड़ के, अब आते हैं हम प्रोड्यूसर थ्योरी पे। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 7, 8, 9 चैप्टर से 7 दो बार आ गया, 7 इसको ठीक करवा दूंगा मैं, जब तक आप देखें ठीक हो चुका होगा। पहले चैप्टर 7 में क्या है, थ्योरी ऑफ फर्म सिंगल इनपुट मॉडल। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्राइस और मार्केट कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म का बिहेवियर कैसा होता है, और अगर उसके पास सिंगल इनपुट है, जैसे सिर्फ लेबर ही इनपुट चॉइस है उसके पास, बाकी सब इनपुट्स वो फिक्स हैं उसके लिए, वो उनको चेंज नहीं कर सकता, अगर लेबर को चेंज कर सकता है तो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लेबर कैसे डिसाइड करेंगे। ये अच्छे टॉपिक्स हैं सर, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स खूब सारे बनेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, मतलब हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको प्रैक्टिस करने साथ में। फिर चैप्टर 8 है, गलती 7 लिखा है यहाँ पे, 8 चैप्टर है, ये है थ्योरी ऑफ फर्म द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। अब यहाँ पे आपको दो इनपुट्स मिलेंगे, लेबर और कैपिटल। तो अब प्रोडक्शन फंक्शन में जब लेबर कैपिटल आ जाएगा तो उसको हम ग्राफिकल जब शो करते हैं उसका बनता है क्या, आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आइसोक्वेंट और आइसोकॉस्ट लाइन जहाँ पे एक दूसरे को टच करते हैं वहाँ पे आता है फर्म्स का इक्विलिब्रियम। अब आइसोक्वेंट भी कई तरह के होंगे, वेल बिहेव्ड आइसोक्वेंट होंगे, एल शेप्ड होंगे, लीनियर होंगे, उन सब केसेस में फर्म का ऑप्टिमम मंडल कैसे आएगा वो यहाँ पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। फिर लॉन्ग रन में कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। कंसेप्ट तो ऑब्वियसली सब जगह है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर। फिर लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इस पे न्यूमेरिकल थोड़े से ट्रिकी होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग रन पे थोड़े न्यूमेरिकल ट्रिकी होते हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा आपको इसको। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो है रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉन्ग रन सप्लाई। लॉन्ग रन सप्लाई, इंडस्ट्री सप्लाई कैसे डिराइव करते हैं फर्म्स की इंडिविजुअल सप्लाई से, वो सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ मैंने बता दिया, मिस प्रिंट है यहाँ पे, 7th 8th था, ये 9 चैप्टर है। और यह शॉर्ट रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। अगर शॉर्ट रन में फर्म के पास एक से ज़्यादा इनपुट्स होंगे तो वो अपना प्रोडक्शन फंक्शन कैसे डिफाइन करेगी, कॉस्ट कैसे मिनिमाइज़ करेगी, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करेगी। ये छोटा सा क्यूट सा एक लास्ट चैप्टर है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, छोटे से बहुत 2-3 कंसेप्ट्स हैं और थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर। हाँ, लेकिन जिससे पिछला चैप्टर था सेकेंड लास्ट, वो बहुत ट्रिकी चैप्टर है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा ट्रिकी हैं, जिन पे आपको बहुत फोकस करना होगा। एक तो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपको अपने इस करिकुलम का वन ऑफ द डिफ़िकल्ट मोस्ट चैप्टर लगेगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो हमने बहुत केयरफुली, बहुत डिटेल में इसके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है। जैसे ऑब्वियसली जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स अभी चल रही हैं, जब तक आप ज्वाइन करेंगे आपको अभी इनिशियल 2-3 चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपको पूरा कोर्स आपके पास आ जाएगा आपकी ड्राइव पे। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जो चैप्टर्स ट्रिकी हैं, जिनके अंदर थोड़ा कंटेंट ऐसा है जहाँ बच्चे को दिक्कत हो सकती है, उसको बहुत केयरफुली मैंने रिकॉर्ड किया है या जो कर रहा हूँ अभी भी रिकॉर्डिंग, ताकि आप बहुत ईजिली सेल थ्रू कर सकें। तो एक चैप्टर ये नोट कर लीजिए, इसको आपको बहुत ध्यान से, आप देख रहे इसमें कंटेंट कितना ज़्यादा है। 825 मिनट्स अभी तक मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और भी रिकॉर्डिंग अभी हो सकता है मेरे ध्यान में कुछ टॉपिक्स आए, मैं फिर से रिकॉर्ड करने लग जाऊँ उनको। तो अभी तक एज ऑन डेट 825 मिनट्स के लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स 1% केस, इसको भी ध्यान से नोट कीजिए। यहाँ पे जो कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन है, इक्विवेलेंट वेरिएशन है, इसमें स्लाइट डिफरेंस है, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। अब तक ये हम जो पीजी लेवल के स्टूडेंट्स थे या जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है या नेट इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे टॉपिक पढ़ाया करते थे, तो मैंने ऑब्जर्व किया बच्चे भूल जाते हैं कॉम्पनसेटिंग कौन सा है, इक्विवेलेंट कौन सा है, मिक्स कर जाते हैं उसको। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के ऊपर। और एक मैंने बता दिया आपको रिस्क अनसर्टेनिटी, ये एक सिंगल यूनिट में चैप्टर है।
इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तीसरा चैप्टर ये, और चौथा मैंने बताया आपको कौन सा, चैप्टर नंबर 8। यहाँ गलती 7 लिखा, चैप्टर नंबर 8 है ये, ठीक है। थ्योरी ऑफ फॉर्म द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल विच इज़ बेस्ड अपॉन चैप्टर 9 फ्रॉम SF, ये याद कर लीजिए, जो चैप्टर बेस्ड है चैप्टर 9 से SF के ऊपर। तो ये 4 चैप्टर मैंने आपको ईयर मार्क करवाए हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कोर्स डिटेल में आपको लेक्चर्स मिलें। आपको जो भी डाउट्स होते हैं, आप मेरे साथ, मेरा पर्सनल नंबर यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, और वैसे वेबसाइट सब जगह नंबर मेरा लिखा है। आप मुझसे 1-on-1 मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइव सेशन में आ सकते हैं, वेबसाइट पे डिस्कशन फोरम वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है जो हम आपको ऑफ़र करने वाले हैं। इसके बावजूद कोई ऐसी बात हो जो शायद मैं बताने से रह गया हूँ, अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है ज्वाइन करने से पहले जो आप पूछना चाहते हैं कि सर ये हुआ तो क्या होगा, तो वो सब बातें आप मुझसे 1-to-1 फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।